जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं इधर 2-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं खत्म था, तो घर वालों ने कल रिचार्ज करवाया। मैं यहाँ रूम नहीं कर रहा था इसलिए रिचार्ज नहीं करवा पाता हूँ, तो घर वालों ने कल रिचार्ज करवाया, तो आज फिर वीडियो बनाना मतलब शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का व्याकरण, रस, छंद और अलंकार। ठीक है ना। तो देखिए हमने लिख रखा है, हम आप लोगों को बताते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 22 फरवरी से पेपर, हमारा भी पेपर है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंफर्म है, दावे के साथ कह सकते हो कि ये आएगा जरूर आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए इसको। तो पहला हम लोगों का श्रृंगार रस। ठीक है ना। तो रस को देख लेते हैं कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि रति नामक, देखिए श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। ठीक है ना। तो रति नामक अस्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो इस पर हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण बहुत ही अच्छा लिख रखा हमने आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नयनन ही सौगात। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है श्रृंगार रस का, इसमें श्रृंगार रस है पूरा। तो इसे आप लोग हम स्क्रीनशॉट करने का मौका आप लोगों को देंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद दूसरा हम लोग जो इंपॉर्टेंट मैंने वही आप लोगों को बताया। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हम लोगों का ये देखिए वीर रस। तो देखिए वीर रस में क्या होता है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। यानी कि जो वीर रस का अस्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। ठीक है ना। तो हम लोगों का ये हो जाएगा परिभाषा, ये हो जाएगी परिभाषा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से, केवल ये मतलब वही रहता है जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, तो केवल अस्थायी भाव के, जैसे वो श्रृंगार रस तो रति हो जाएगा, वीर रस से तो उत्साह हो जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा इसका। ठीक है ना। वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण को आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, बहुत अच्छा उदाहरण हम लोगों का कि बुन देले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना। तो आप लोग झांसी वाली रानी के बारे में बहुत ही सुने होंगे, तो उन्हीं के बारे में ये मतलब है, एक कविता है। तो इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से याद करके आप लोग लिख सकते हैं। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। तो दोस्तों हम लोगों का अगला टॉपिक है छंद, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 छंद हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो हम लोगों का पहला टॉपिक है ये दोहा छंद हो जाता है। तो इसमें देखिए हम लोग दोहा छंद को पढ़ते हैं आगे। तो ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। मतलब इसमें जो दोहा छंद है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। मैंने इसका एक उदाहरण बहुत ही अच्छा लिख रखा है, आप लोग देखिए और आप लोगों को याद हो जाएगा, मैं कंफर्म बता सकता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए लसत मंज मुनिमंडली मध्य सी रघुचंद ज्ञान सभा जमतम धरे भगत सच्चिदानंद। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप लोगों को मतलब याद हो जाएगा, 2 लाइन का याद है तो आप लोग याद तो कर ही लेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक आ जाता है चौपाई, जो हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट छंद है, जो आएगा कंफर्म आएगा। ठीक है ना। तो चौपाई देख लीजिए, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 वर्ण लघु नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। 2 वर्ण लघु नहीं होने चाहिए, अर्थात गुरु होने चाहिए वहां पर। ठीक है ना। तो इसका भी आप लोग देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहलोक उजागर। बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लोगों को कंफर्म याद होगा। ठीक है ना। उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है ना। तो इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसे चौपाई कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका आप गिन लीजिए मात्राएं कितनी होती हैं। तो देख लीजिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तक है ना, एक मतलब एक है, एक चढ़ी हो गया। तो 1 2 3 4 4 2 6 7 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना। तो देखिए एक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है ना। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो ये हो जाता है हम लोगों का छंद। ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है अलंकार। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग देखते हैं, हमने लिखा है इसको, आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। तो पहला हम लोगों का उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हम लोग देखते हैं कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान की समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना। तो उदाहरण भी देख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा उदाहरण है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो इसमें उपमा दी जा रही है ना कि फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों के जैसा तेरा चेहरा है। ठीक है ना। और कलियों सी
मुस्कान है और कलियुग की तरह तेरी मुस्कान है, ठीक है ना। तो ये हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। और अगला हम लोगों का है रूपक अलंकार, ठीक है। तो रूपक अलंकार में जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। तो उदाहरण को देख लीजिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें देखिए राम मतलब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है कि मैंने राम जैसे रतन धन पाया, ठीक है ना। तो ऐसा ये हम लोगों का हो जाता है रस छंद और अलंकार। और तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर आप लोग जरूर करिए। अभी नया नया वीडियो बना रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो भी मतलब सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो भी उतना अच्छा नहीं बन रहा होगा मुझे मालूम है, क्योंकि अभी मेरे पास ना अच्छे माइक हैं ना कुछ हैं, तो इसलिए दिक्कत है अभी थोड़ा बहुत। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एक दिन जरूर मैं बढ़िया मतलब पढ़ाने लगूंगा, ठीक है ना। तो बस आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।